नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज हमारे साथ ललित तिवारी जी हैं और ललित तिवारी जी से हम उनके जीवन के बारे में, फिल्मों के सफ़र के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस सफ़र का हासिल क्या रहा उनके लिए, क्योंकि एक लंबा अंतराल हुआ उनको काम करते हुए, फिल्मों में, टीवी शोज़ पे, थिएटर में। हाँ, थिएटर में, सब जगह काम किया उन्होंने और अब लगभग उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पे सारे अनुभव बटोर कर वे और भी आगे के सफर जारी रखना चाहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आरंभ से ही। बिल्कुल। थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत होती है आपकी? नमस्कार देखने वालों को, सुनने वालों को, ललित मोहन तिवारी का नमस्कार। बात मैं शुरू करता हूँ। आजकल मैं इस सब्जेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ कि यार मैं जब ये नैनीताल से शुरू हुआ कि जब मैं किसी बच्चे को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार एक मोमेंट आज से भूतकाल में बिल्कुल इसी टाइम पर, इसी दिन, घंटा, मिनट, सेकंड के हिसाब से जैसे ये बच्चा कुछ कर रहा है सड़क पर चलते हुए या माँ की गोद में, ऐसे ही मैं भी हूँगा। अब तब मैं समझ नहीं पाता कि यार ललित तिवारी 70 साल का ऐसे कैसे हो सकता है। वो तो आइसक्रीम खा रहा है, गोलगप्पे खा रहा है, रो रहा है, अपनी माँ की गोद में सो रहा है। कमाल की बात है। और ललित तिवारी एक्टर भी बन जाता है, बुढ़ा भी हो जाता है, इतनी लंबी दाढ़ी भी हो जाती है। खैर अभी सब्जेक्ट ख़त्म। आप ट्राई कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि मैं वही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही था मैं एक टाइम में। आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आजकल ये मेरी प्रैक्टिस चल रही है। अब मैं शुरू करता हूँ। मैं भी पैदा हो गया ऐसे ही। मैं एक पान वाले के घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी पान बेचते थे। मैं तो करीब करीब 6-7 साल से मैंने दुकान में बैठना शुरू कर दिया था अपने। तो या तो पिताजी पान बेचते थे या उनके कोई यार दोस्त, कोई नौकर इस तरह से पान बेचता था, तो मेरे को गोद में बैठा लेता था। मैं वो पान वान लपेट के देता था, तो मैं मेरे हाथ में दे देता, मैं उस आदमी के हाथ में दे देता था और पैसे ले लेता था। वापस वही करते थे, मुझे पता नहीं था। वो ज़माना था ये चेंज का, 1 आना 2 आना, ये इस तरह का होता था। रुपये वाला सिस्टम नहीं चला था। तो फिर मैंने धीरे धीरे वो रुपये का चेंज होते हुए देखा। तो उसमें 96 पैसे का 1 रुपया होता था पुराने पैसे से, और नए से 1 रुपये का 100 पैसे होते थे। तो 96 पैसे, वो 4 पैसे के लिए लड़ाई होती रहती थी, बहुत लड़ाई हो जाती थी और अल्टीमेटली वापस करने पड़ते थे 4 पैसे। तो इस तरह से करते करते फिर मैं बड़ा हुआ थोड़ा सा। मैंने पान बेचना सीखा। मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब होने लगी। फिर मैंने दुकान में चोरी बहुत की अपनी। चोरी करते करते मैंने दुकान बिल्कुल कंगाल कर दी। कुछ भी नहीं होता था हमारी दुकान में, न बिक्री होती थी। घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। और उसी दौरान मेरा जनेऊ भी हो गया। लेकिन चोरी करने की वजह क्या है? चोरी करने की वही वजह कि मिठाई खाने को मिले, पैसे नहीं मिलते, टिकिया खा ली, समोसे खा लिए, ये खा ली, इसके लिए पैसे चोरी होने वाले हुए। तो बट वो पैसे बहुत चोरी हो जाने वाले हुए। करते करते उस टाइम में 2 रुपये, 4 रुपये, 1 रुपया, 8 आने भी बहुत होने वाले हुए। तो भाई साहब ये करते करते अब समझ में आने लग गई। जब घर की हालत ख़राब हुई तो मैंने उसके लिए धीरे धीरे कुछ चीज़ों का जुगाड़ करना शुरू कर दिया। लाइक मैंने एक बार क्या कहते हैं, एक लाइब्रेरी बनानी शुरू कर दी। वो 4-4 आने में लोग देते थे। तो मैंने कहा चलो यार ये भी करके देखते हैं। अब साहब पता नहीं, मेरे को समझ में ही नहीं आता, मेरी बुद्धि ऐसी कैसी थी। मैंने हिंद पॉकेट बुक्स से बहुत सारी किताबें मंगा ली। अच्छा, उनकी जो घरेलू पुस्तक योजना होती है। हाँ, घरेलू पुस्तक योजना, मैंने वो किताबें मंगा ली। अब सबसे पहले मैंने ही पढ़ डाली। मैंने भाई साहब बताइए 13-14 साल की उम्र में ताराशंकर बंद्योपाध्याय, ये देवदास वाले अपने हैं, ये हो गए, पथेर पंचाली, सब पढ़ डाली जी 13-14 साल की उम्र में। और मेरे को समझ में नहीं आया, जबकि जासूसी किताबें पढ़ने का ज़माना हुआ करता था। वो मेरा एक दोस्त हुआ था, नौकरी करता था, उसके हर वक्त जेब में रहती थी। उसने मेरे को जासूसी किताबें पढ़ना सिखा दिया। पर मैंने खरीदी नहीं भाई साहब। वो खरीदी हिंद पॉकेट बुक्स की घरेलू योजना। वो भी करते करते खैर वो ख़त्म हो गई। फिर मेरे क्या हुआ, ज़रा सा मैं पढ़ा हुआ तो मेरे को ज़रा थोड़ा सा वो समझ में आई। तो पहली बार मैं अपने घर से निकला
मैं समझो 15-16 साल 52 में पैदा हुआ, तो आप समझे ये 68 सन की बात होगी, 67-68 सन की, 69 सन की, इस तरह की बात होगी। कोई मंजिल तय थी, कोई उद्देश्य नो, था? कोई उद्देश्य यही घर चलना है, असली चीज है घर चलना है। पिताजी की तबीयत खराब, पिताजी को हो गई टीबी, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे, और भगत ऐसे थे कि वो ठंडे पानी से नहाने के लिए चले जाते थे बाहर ऐसे, मतलब तो तबीयत उनकी इस तरह से ख़राब ही रहती थी। दूसरी हर्निया की प्रॉब्लम थी जो करीब करीब रोज़ होने लग गई थी उनको, तो उसमें उनको बड़ी मुश्किल होती थी। तो करीब करीब मुझे बस स्कूल से आया तो दुकान में बैठना देखना, तो अब दुकान बिल्कुल चलती नहीं थी, कुछ ऐसा माल ही नहीं था। तो मेरे दिमाग में आई लखनऊ जाके सामान लाना चाहिए। तो पहले बार मैंने क्रूसेड बनाया। मेरी मदर ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे वो नहीं है, वो बेटा झूठ कभी मत बोलना कह के नहीं बोलता वो अरेबियन उसमें। तो मतलब एक नई बनियान खरीदती थी मेरे लिए, फिर वो नीचे एक बना के एक जेब बनाती थी, फिर उसमें 5,000 रुपये डालती थी। 5,000 रुपये आप सोचो 1968 में 5,000 रुपये की क्या वैल्यू होगी, और 15 साल का लड़का लखनऊ जा रहा है, तब जेबें कटना और ये करना बड़ी मामूली सी बात हुआ करती थी, सोचो आप ज़रा सा। तो भाई साहब 5,000 रुपये, कभी चवन्नी नहीं गिरी भाई साहब मेरी, चवन्नी कभी नुकसान नहीं हुआ। अब वहाँ जाके सबसे पहले वो पान दरीबा गए, 5,000 रुपये उसके हाथ में रखे, सामान की लिस्ट पूरी थमाई उसमें। उसके बाद सीधे अमीनाबाद में पान के मीठा ये वो तम्बाकू वमाकू ये ख़रीदा, ठप से करके। फिर उसके बाद ठप से एक पिक्चर हॉल में तुलसी में एक पिक्चर देखी गई। बैल और पिक्चर देखने का शौकीन, मैंने कहा ना कि भाग आराम से पिक्चर देखी, फिर बढ़िया से। फिर फर्स्ट क्लास शाम को आगे फिर अमीनाबाद वहाँ फर्स्ट क्लास वो चढ़ के वो ऊपर में उनकी दुकानें होती थी, ऊपर बैठाते थे वो, तो वहाँ पर एक आइसक्रीम खाई या कुल्फ़ी खाई। तो उसके बाद फिर गए पान दरीबा को, सामान वामान समेटा, रात की ट्रेन पकड़ी, दूसरे दिन सवेरे नैनीताल। उस समय की कुछ फिल्मों की भी याद है आपको? फिल्मों की सारे ले लो, किंग कॉन्ग, टार्जन। तब दारा सिंह उस टाइम में हमारा कमाल का हीरो होता था। और ये क्या कहते हैं, जौहर महमूद इन गोवा। और इवन देन बहुत रोता था मैं फिल्म देख के, खानदान वानदान ये वो, मतलब कितनी फिल्मों के नाम लूँ, मेहरबान। अब कितने शायद उससे थोड़ी बात की हों, बट उसी टाइम की बहुत सारी फिल्में इस तरह की। मुझे लगता है कि कीड़ा उसी समय वहीं आपको 100% पता नहीं चला। मेरा बुआ का लड़का था, उसको देवानंद कहते थे लोग। तो अभी आगे कहानी उसकी आएगी, उसका नाम था विशाल। तो हम दोनों बिल्कुल लंगोटिया यार, बाकी अदरवाइज हमारे घर में लड़ाई, वही दोनों हम दोस्त। वो भी मतलब हम साथ में ही पढ़ते थे करीब, वो इंटर में पढ़ता था, मैं हाई स्कूल में, ऐसा करके उससे मेरी कमाल की दोस्ती। अब वो भी मेरी तरह अतरंगी। अब जब ये काम मेरा शुरू हुआ तो फिर उसके साथ साथ ये काम शुरू हुआ, खाली टाइम में जब कुछ नहीं करना है, उसने बांधा अंडे का वो लगा दिया सर्दियों में, तो अंगीठी में अंडे उबाल के बैठे हुए हैं वहाँ तालाब के किनारे, ये नाव स्टैंड पे, तो अंडे बेचे जा रहे हैं। मूड किया तो एक अंडा उबाल के खा भी लिया। तो इस तरह से ये चलता था। फिर गर्मियों में कोको कोला उन दोनों नया चला था, तो बस हो गया एक घड़े में तालाब का पानी भरा, ठंडा होता था बिल्कुल, वो उसमें डाल दिया कोको कोला, तो कोको कोला बिक रही है। फिर जितने पैसे कमाए शाम को दोनों ने पिक्चर देखी। फिर इस तरह फिर मैंने घर को चलाने के लिए भुट्टे बेचना शुरू किया वहाँ पर नाव स्टैंड पे। वो जगह खाली हो जाती थी, उसमें वहीं लगाया वो अंगीठी और वहीं बैठे एक बोरा बिछा लिया, वो रख दिए भुट्टे। आप विश्वास कर सकते हैं मैं उन दिनों 3-4 घंटे में 3 बजे से लेकर 7-8 बजे तक मैं 30 रुपये कमा देता था। 30 रुपये उस टाइम के 30 रुपये आज के मेरे ख्याल से वो 1,000 से भी ज़्यादा होंगे। ऐसे सच बता रहा हूँ, नहीं भी होंगे तो 300 तो समझ ही लो बिल्कुल। 300 तो मतलब ही नहीं होता कुछ। मतलब आप समझो आपने 60-70 रुपये कमा लिए तो महीने भर का खर्चा निकल जाता था। अब ये जॉब की बात बता रहा हूँ, खाली वहाँ पर कट करके मैं जॉब बताता जाऊँगा। फिर जब मैं हाई स्कूल का मैंने एग्ज़ाम दिया तो हमारे बगल में एक सनवाल साहब रहते थे जो चेयरमैन थे नैनीताल के। तो हमारी घर की स्थिति जानते थे, मेरे पिताजी ने उनसे कहा तो उन्होंने 70 रुपये महीने की मुझे रोड इंस्पेक्टरी दे दी गर्मियों में। तो 70 रुपये महीने मेरे को मिलते थे और मैं उसी में से अपना सब कुछ पैसे 50-60 रुपये मदर को दिए और उसके बाद 10-12 रुपये मैं अपने लिए रख लेता था। तो 2-3-4 महीने चलती थी। फिर करते करते हुआ ये कि करना क्या पड़ता था रोड इंस्पेक्टर में कुछ नहीं, जो अगर जिन्होंने वो पर्ची नहीं काटी है, चुंगी नहीं दी है या वो गलत ले जा रहे हैं तो उनको रोकना, और अगर बाई चांस नहीं हो तो उनको फाइन करना फिर कुछ गड़बड़ हो तो। बट ऐसा कुछ होता नहीं था, बैठा ही रहता था मैं एक जगह पे, बस हो गया जैसे समझो। 70 रुपये महीने के लाइन लगा के पैसे लेने पड़ते थे सबके साथ तनख्वाह में, पूरा म्यूनसिपल बोर्ड में लाइन लगती थी, तो 71 रुपये कुछ पैसे मिलते थे उसमें।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही कुछ हुआ कहते हैं, तो उन्होंने फिर मेरे को बिजली और पानी के मीटर ठीक करने के लिए लगा दिया थोड़े दिनों के लिए। वहाँ मेरी दोस्ती हो गई, जो कहते हैं जो इंचार्ज थे हमारे वो करने के लिए, तो कहते हैं वो अपना चलाते थे एक म्यूजिक वाला। तो हमारे वहाँ के एक प्रसिद्ध, जिनको देवीराम मास्टर साहब, मैं उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा, अभी तो उनकी डेथ हो गई है, तो वहाँ पर सितार सिखाते थे। तो शाम को उठा ले जाता, ललिता क्या कर रहा तू, चल चल। मैं तो वहीं आके बैठ जाता था। मैं शाम जैसे छुट्टी हुई तो 5 बजे, सर्दियों के दिन ठहरे, वहाँ पर जरा सा गर्म सगड़ी वगड़ी जली हुई और पुराने घर तो बिल्कुल मज़ा आता था। तो मैंने वहाँ सितार सीखना शुरू कर दिया। सितार सीखना शुरू किया तो बड़ी अजब सी बात हो गई। सीखना शुरू किया तो रोज़ शुरू हो गया जी। बड़े शुरू इतना हो गया, आप विश्वास करोगे, उस टाइम में मेरे को देवीराम माँ साहब ने लखनऊ भेजा अपने एक दोस्त के वहाँ, उसके वहाँ रहा। उसने मेरे को, मेरे ख्याल से 1500 का था यार, 150 तो नहीं, क्या 150 को तो मिलता होगा सितार, नहीं मिलता होगा, 150 मिलता होगा यार, अच्छा खासा था है। और यार मुझे 1500 लग रहा, पता नहीं क्यों, बताया ऐसा ही कुछ था। भाई साहब ने इतना बढ़िया, उस आदमी ने सितार ला के मेरे को दिया, फिर उससे सीखना शुरू किया। और उसी दौरान मेरे पिताजी की डेथ हो गई। ये 21 साल की बात है, तब 21वां साल था मेरे को।